Let's see the next question. Question number 87. यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 0.03 स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट है, मुझे यहाँ पे एक एक डेसिमल को सॉल्व करके उसे 10 की पावर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहूँ तो वैसे भी लिख सकती हूँ, बट अदरवाइज़ अगर आप देखें तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे डेसिमल के बाद सब में एक एक ज़ीरोस एक्स्ट्रा हैं न्यूमरेटर के कंपैरिजन में। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही फॉर्मेट में ले आऊँ, किसी एक को दूसरे के फॉर्मेट में, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये करके देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो है तो मैं इसको लूँगी, ऊपर वाले को अभी मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सारे नंबर्स मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। 0.065 का स्क्वायर आ गया। नीचे वाले को मैं डेसिमल सॉल्व करके लिखूँगी, लेकिन सिर्फ एक एक डेसिमल। वो कैसे करूँगी, एक ज़ीरो मुझे इसका कम करना हुआ, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ मैं 0.65 0.065 पॉइंट 10। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ये मैंने कैसे किया, जैसे ये है 0.003, इसके मैं डेसिमल सारे हटा दूँ तो नीचे ये आ जाएगा। पर अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ एक ही डेसिमल हटाना चाहते हैं तो हम एक एक करके लिखते हैं। अगर मैं इसमें एक डेसिमल लगाऊं, एक ज़ीरो हटा दूं तो ये हो जाएगा 0.3/100, मतलब अभी दो और ज़ीरोस का स्कोप है आफ्टर द डेसिमल। या फिर 0.03 लिखूं और अपॉन 10 लिख दूं तो भी वो सेम हो जाएगा, या फिर अगेन 0.003 लिखूं और सारे ही ज़ीरोस हटा दूं नीचे से तो सेम हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे सिर्फ इनका स्क्वायर कर लेंगे। ये जो टेंस हैं इनका स्क्वायर करेंगे, बाकी सबको सेम रहने देंगे। तो पहले तो मैं न्यूमरेटर एज इट इज़ कॉपी कर लेती हूँ, 0.065। अब डिनोमिनेटर भी 0.21 0.065 का स्क्वायर। और जो ये नीचे 10 था मैंने स्क्वायर से बाहर लिख लिया, 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया और इस पूरे का स्क्वायर रूट हो गया। अब ये जो हंड्रेड्स हैं मेरे, इन्हें मैं ऊपर ले जा सकती हूँ एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये सबके नीचे ही है सेम। तो 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये 100 ऊपर आ गया और नीचे 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर 0.065 का ये स्क्वायर रूट। ये सारी टर्म्स यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गई, मेरे पास रूट में 100 बचा जिसका आंसर है 10। लेट्स चेक द ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर बी 10 इज द आंसर। तो ये क्लियर हुआ। हम इसे इंडिविजुअली भी सारे डेसिमल्स को सिंप्लीफाई करके पूरा इसको एलैबोरेटली लिख के, जैसे हम पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे सिमिलर टर्म्स हैं, सिर्फ एक एक डेसिमल एक्स्ट्रा है, वो भी सब में सेम। अगर ये सब में सेम नहीं होता तो हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। क्लियर?